जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 217 आरंभ कर रहे हैं। शोभा सीव सुभग दो बीरा, नील पीत जल भार जल झाप शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां के गुच्छे बने हुए हैं। अब मोर पंख के साथ उनके बीच में छोटे छोटे फूलों की कलियां लगी हुई हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। भाल तिलक श्रीम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रुकुटी कच्छ रावारे, नर सरोज लोचन रत नारे। माथे पर तिलक पसीने की बूंद शोभामान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौं और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रतन नारे लाल नेत्र हैं। चारु चीबुक नासिक कपोला, रास बिलास लेत मनु मोला। मुख छवि कहीं न जाए मोही पाही, जो बिलोक ही वही काम लजाही। ठोड़ी नाक गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जैसे देखकर बहुत से कामदेव लजा रहे हों। उर्मनी माल कंबु कल गिवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वृक्ष स्थल पर मणिया माला है। शंख के सदृश्य सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूल सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सीता जी के मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं श्री राम को देखकर। तो उन्होंने अपनी सखी को कहा, हे सखी, ये जो सांवरे हैं वो अत्यंत सलोने लग रहे हैं, और उनके चेहरे के, नाक की, ग्रीवा की, उनके कंधों की, उनके हस्त की, उनके कानों की, इस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की है। दोहा है, के हरि कटी पट पीत धर सुषमा, सील निधान देखे भानु कुल भूषण ही, बिसरा सखीन अपान। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बरी धारण करते हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य के उल्के आभूषण श्री राम को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धीर धरजू एक अली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। हाँ, अब उन्हें पूजा के लिए भी विलंब हो रहा था, लेकिन श्री राम का मुख ही ऐसा था कि सीता के नेत्र उससे हट ही नहीं रहे थे। और एक सखी ने अपने आप को संभाला उनको देखते हुए, और उन्होंने कहा, हे सखी, बाद में तुम सीता जी की पूजा कर लेना, क्योंकि वो तो तुम बराबर करती हो, लेकिन ये जो राजकुमार है वो देखने के लिए हमें नहीं मिलेंगे, तो क्यों ना तुम अभी इन्हें देख लो अच्छे से। सकुची सिया नयन उधारे, सन्मुख दोय रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम के शोभा, सुमीर पिता पनु मुनि अति क्षोभा। अब क्या होता है, तब सीता ने सकुचाते नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। मतलब रामचंद्र जी के बल का अध्ययन सबको था कि हाँ, ये इतने बलवान हैं, इन्होंने राक्षसों को समाप्त कर दिया है, लेकिन उनका शरीर की जो कोमलता थी, उनके मुख पर जो वो सौंदर्य वाली हंसी थी, उन्हें देखकर किसी को जो धनुष युद्ध की याद आती तो सब क्षुब्ध हो जाते कि आखिर ये चीज ये बालक कैसे कर पाएगा, युवा किशोर कैसे कर पाएगा। तो सीता जी भी उसी चीज को सोचकर क्षुब्ध हो गई। पर बस सखिन लखी जब सीता, भय गहऊ सब कहीं समी। पुनि आवो एहि बेरिया काली,
अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता को परवश प्रेम बस देखा तब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर सखी मन में हंसने लग गई। सीता जी को प्रेम बस देखकर सखियां समझ गई कि ये श्री राम को प्रेम करने लग गई है। लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो शंका सबके मन में थी, वो देखकर भयभीत होकर उन्होंने कहा, विलंब हो चुका है, अब चलना चाहिए। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपठ पऊ पीतु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी बानी सुनकर सीता सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय हुआ। वह धीरज धरकर श्री राम को हृदय में लिए उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जाकर लौट गई, अपने घर लौट गई सीता जी। दोहा है, देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहुरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाढ़त प्रीति न थोड़ी। मृग पक्षी वृक्षों को देखने के बहाने सीता बार बार घूमने जाती और रामचंद्र की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा था, अर्थात बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय को रामचंद्र की मूर्ति को रख चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पाएंगे। पिता के प्रण को स्मृति करने से हृदय में क्षोभ होता है, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य का विस्मृत हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलने लगी। प्रभु राम ने जब सुख स्नेह शोभा और गुण की खान श्री जानकी को जाती हुई जाना, अब देखिए मैंने आपको बताया उनके मन में एक क्षोभा बैठ गई है कि ये राम शिव के इतने कठोर धनुष को क्या तोड़ पाएंगे। इस प्रकार की शंका लिए वो आगे बढ़ तो रही हैं, लेकिन उनके मन में उनके पिता की प्रतिज्ञा भी है, ये लेकर भी वो भयभीत हो रही है कि यदि ये तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, और अगर नहीं ये तोड़ पाए तो मैंने जो उनको मन में वर के रूप में धारण कर लिया है या मैं प्रेम वश हो चुकी हूं, तो ये भी तो मेरा अनुचित है। फिर उन्होंने श्री राम के बल का स्मरण किया, उनके शोभा और शील का स्मरण किया और उन्हें लगा कि ये चीज अवश्य कर लेंगे, और हर्षित होकर श्यामले रामचंद्र की मूर्ति को अपने हृदय में बसाए वहां से चल पड़ी। अब जब वो जाने लगी तो ये देखिए रामचंद्र के ऊपर क्या बीती। परम प्रेममय मृदु मसी किन चारु चित भीति लिखी लिन्ही, गई भवानी भवन भो होरी बंद चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। अब सीता जी, ये तो इतना हमने पढ़ा है, उससे पता चल गया कि सीता जी गिरिजा जी से रामचंद्र जी जैसा वर ही, रामचंद्र को ही अपने वर के रूप में मांगेंगी। लेकिन जब वो गिरजा भवन में गई तो रामचंद्र जी उनको निहारते रहे और उनके मुख को अपने हृदय में लगाए, उसके चित्र को लगाए हुए वो भी उन्हें देखते रहे। पृष्ठ संख्या 217 और 218 मैंने पढ़ लिया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।